सुंदर परमाणुओं से तुमको रचा गया है। त्रिभुवन तीनों लोकों में, एक माने मुख, ललाम भूत, सुंदर स्वरूप, तीनों लोकों में मुख्य रूप से सुंदर स्वरूप से। ओहो, हे तीन लोक के ललाम, तीन लोक के आभूषण, तीनों लोकों में मुख्य, जिन सुंदर परमाणुओं से आप रचे गए हो, उन्हीं परमाणुओं से और कोई क्यों नहीं रचा गया? जो ऐसी सुंदरता तुम में है, वैसी सुंदरता दूसरे में क्यों नहीं आई? बोलो तो। जैसा तीर्थंकर सुंदर होते हैं, वैसे और कोई सुंदर क्यों नहीं होते हैं? और सुंदर हो तो फिर उनके शरीर को देखकर वैराग्य क्यों नहीं उमड़ता है? हम भगवान को देखते हैं तो सुंदर होने पर वैराग्य उमड़ता है। क्या? क्योंकि भीतर की पवित्र भावनाओं से बाहर में सुंदरता आई है। क्या सुन रहे हैं? फूल भीतर से खिलकर बाहर आया है। इनकी भीतर की आत्म साधना की, भाव भाव की साधना की पवित्र भावना से सुंदरता बाहर आई है। हम बाहर से सुंदरता ओढ़ना चाहते हैं, क्रीम से, पाउडर से, तेल से, और क्या क्या लगाते संयम है? हम तुमसे थोड़ी पूछ रहे, हम तो संयम से पूछ रहे हैं। तुम्हें पता भी नहीं, लगाते नहीं और पता क्यों बोल रहा हूं? तो तात्पर्य है, तो जो सुंदरता के हम उपाय रचते हैं फिर भी हम सुंदर नहीं हो पाते हैं। आचार्य कहते हैं क्रीम पाउडर लगाने से नहीं, क्रीम से नहीं, हीरीम, हाँ, क्रीम नहीं, हीरीम का ध्यान करने से। क्या? क्रीम नहीं, हीरीम का ध्यान करने से सुंदर होते हैं। भक्ते सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से रूप सुंदर होता है। और यदि स्वरूप सुंदर है तो रूप के सौंदर्य की जरूरत ही क्या है? स्वरूप सुंदर है तो रूप के सौंदर्य की जरूरत ही क्या है? प्रिय बंधुओं, और स्वरूप भी सुंदर हो और रूप भी सुंदर हो तो मणिकांचन युग हो गया। भाई स्वरूप भी सुंदर है। स्वरूप सुंदर क्यों है? क्योंकि स्वरूप में वीतरागता है। वीतराग भावनाओं से स्वरूप सुंदर होता है और अविकार मुद्रा से रूप सुंदर होता है। क्या? वीतराग भावनाएं जिसके अंदर होती हैं उसका स्वरूप सुंदर होता है। ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, किताब में से उतार के नहीं बनाए जाते और ना किताब में से उतार के पूछे जाते। ठीक है ना? तत्काल के तत्काल कौन बुद्धि से कैच कर रहा है? ठीक है ना? तो जो वीतराग भावनाओं से भरा होता है उसका स्वरूप सुंदर होता है, और जो बाहर में अविकार मुद्रा वाला होता है उसका रूप सुंदर होता है। कितना ही पाउडर लगा लो, बिल्कुल आप ब्यूटी पार्लर से निकल कर बाहर आ रहे हैं और जरा सा क्रोध कर लिया तो सुंदरता रहेगा ही क्या? तो और अविकार मुद्रा है तो बोलो, समझ रहे ना? हमेशा प्रसन्न रहते हैं। लो 2-4 साल से नहाओ नहीं है, लो नहाओ तक नहीं है और फिर भी अच्छे लगा, और तुम रोज नहा रहे तो रहे और बस तनक में गुस्सा कर ली तो चेहरे पर गुस्सा आ गई तो रूप की सुंदरता बिगड़ गई। ठीक है ना भैया? इसलिए क्रोध नहीं करते। समझ रहे ना? तो समझ गए? यदि सुंदर होना हो तो तरीका हम बताते, अपनाना तुम्हें पड़ेगा। सुंदर होने का तरीका है चेहरे पर क्रोध नहीं आना चाहिए। क्या?
चेहरे पर क्रोध नहीं आना चाहिए, कभी घमंड नहीं दिखाना चाहिए, और कभी छल कपट मत करो। छल कपट करो तो आड़े टेढ़े अंग होंगे, और लोभ करोगे तो झुक के चलना पड़ेगा। इसलिए ये चार विकल्प ऐसे हैं जो हमारे रूप की सुंदरता को नष्ट करते हैं, समझ रहे? और जितना बने अहिंसा का पालन करो, जीव दया करोगे तो अंग भंग नहीं होगा। और हम दूसरे के हाथ पांव तोड़ेंगे, नीचे देख के नहीं चलेंगे तो हमारे अंग भंग होते हैं। याद आया? सत्य बोलो तो वाणी सुंदर होगी, दया पालोगे तो आपके शरीर के अंगों पांग सुव्यवस्थित होंगे। जो अहिंसा पालता है ईर्ष्या समिति को पालता है, उसका समचुतरस संस्थान होता है। क्या होता है? जो नीचे देख के चलता है, जीव रक्षा करते हुए चलता है, उसका समचुतरस संस्थान होता है। अतिशय रूप, सुगंध तन, नाही पसेव निहार, प्रिय वचन, अतुल्य बल, रुधिर श्वेत आकार। ये जन्म से ही मिला, कोई पाउडर लगाने से नहीं मिला। समझ रहे? समझ रहे ना? जन्म से ही मिला है भगवान को। अतिशय रूप, सुगंध तन, अरे शरीर से सुगंध आती है, आप तो फूल से इत्र से सुगंध लेते हो, भगवान के तो शरीर से सुगंध आती है जन्म से ही। प्रिय बंधुओं, जिसका जीवन चारित्र और क्षमा से महकता है, उसके शरीर से भी सुगंध आने लगती है। क्या? यदि चारित्र की गंध भीतर में भर लो तो शरीर से भी सुगंध आने लगे। प्रिय बंधुओं, होता है ये। कई साधु ऐसे हैं जिनके पहले की तस्वीर देख लो और आपकी देख लो। आज श्री भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की 1975-76 की तस्वीर देख लो। हाँ भैया, और अब देख लो, जैसे कच्चा हरा आम पकने पर पीला हो जाता है, ऐसे हो गए। हाँ, देखो सदुपयोग अंदर, तुम्हारे अंदर भी रंग बदल रहा तुम्हारा। हाँ भैया, जब भीतर का अंतरंग बदल जाता है ना, तो बाहर का रंग भी कुछ ना कुछ तो परिवर्तन। ये आम मीठा है, आम मीठा है क्योंकि पीला है। प्रिय बंधु, जब भीतर की भावनाएं बदलती हैं तो बाहर का रंग भी बदल जाता है। हाथ पर पानी रख लेना और चेक करवा लेना। क्रोध के समय हाथ पर पानी रख लेना और क्षमा के समय हाथ पर पानी रख लेना। तुम पानी का टेस्ट करवा लेना लेबोरेटरी में, बस। समझ रहे ना? और प्राप्त कर लेना रिजल्ट की कौन सा पानी खराब था। एक क्षण के लिए पानी रखा, वो पानी खराब हो गया तुम्हारे क्रोध के कारण। हाँ, तुमने सही बताई महाराज, ये अनुभव की बात है। कोई कोई बता सकता, अब अपन लोग से पूछे तो क्या बताएं? अपन जानते ही नहीं है क्या कहूं। बोलो बेटा, कहाँ विषय है? प्रश्न क्या चल रहा? क्रोध, पानी का टेस्ट लाइब्रेरी में पहुंचा तो क्रोध वाला पानी और क्षमा वाला पानी। हकीकत में यही सत्य है। जब हमारी भावनाएं पवित्र होती हैं, अभी टेस्ट होता है। यदि आपके हाथ पवित्र हैं, भावनाएं पवित्र हैं, तो आपके हाथ पर आने, इसलिए बोलती हमेशा भोजन माँ के हाथ का बना करना चाहिए। हाँ, अभी सुनिए, आपने प्रश्न किया माँ जी, मैं आपको एक ऐसे इंसान से मांगी
मांगी तुंगी में 108 फीट की मूर्ति बनाने वाले ब्रह्मचारी भैया पाटिल जी, जिन पाटिल जी जो महाराष्ट्र के हैं, जब वो यात्रा पर गए कैलाश पर्वत अष्टापद की यात्रा पर, वो चीन वाले अष्टापद की यात्रा पर गए, तो वहां पर उनको मना किया कि आप मत जाओ। इन्होंने कहा हम जाएंगे। तो उनको पहले जांच की गई और जांच में पाया गया कि चीन शहर में रहने वाले बड़े से बड़े जो उनके साधु हैं, उनसे ज्यादा पवित्र ऊर्जा हमारे ब्रह्मचारी भैया की निकली। उनके अंदर जो बौद्ध भिक्षु थे चीन के, उनके अंदर 60% पवित्रता थी और हमारे ब्रह्मचारी के अंदर 90% पवित्रता थी। आपकी पवित्र भावनाओं का परीक्षण करने वाले लोग हैं। और पहले उनको पकड़ा था कि कहीं तुम हमारे देश में ये सफेद ड्रेस पहन करके कोई खतरा पैदा करने तो नहीं आए। और जब उनकी विशुद्धि नाप करके उनको इतने सम्मान के साथ भेजा कि तुम वास्तविक संत हो और संत के, हाँ, कि तुम हमारे गुरु से श्रेष्ठ हो, ऐसा सम्मान करके भेजा। प्रिय बंधुओं, इसलिए याद रखना, भोजन करना मां के हाथ का। आज जो बाजार का खाने का पद्धति चल गई, इसका मतलब है कि तुम अशुद्ध